और देखिए बड़ी खबर है, अजमेर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। भीषण आग लगी। तेज धमाकों के साथ में सिलेंडर फटना शुरू हो गए। हादसे वाली जगह से एक कंकाल बरामद हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है ये कितना दर्दनाक हादसा है। आप सोचिए, एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जिसको टक्कर लगती है और उसके बाद सिलेंडर में जो गैस होती है उसके कारण से जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं और धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। सिलेंडर में धमाकों के बाद में आग लग जाती है और उसके बाद में ये मंजर आप देखिए। जिन लोगों ने भी इस मंजर को देखा, जो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो दहशत में हैं, क्योंकि हाईवे पर जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे जिस पर भीषण हादसा होता है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग जाती है। वहां से एक कंकाल बरामद हुआ है। जो शख्स मरा है, जिसकी जान गई, जिसका स्केलेटन कंकाल वहां पर बरामद हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या उस इंसान को दर्दनाक मौत मिली होगी। बचने तक का मौका नहीं मिला। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग जाती है। सिलेंडर में धमाकों के बाद में जोरदार आग लगती है। जिस तरह से यहाँ के हादसे की सूचना मुझे मिली और उसके बाद मैं यहाँ आया और इसमें खड़े जो टैंकर था हमारा, जो गैस सिलेंडर से भरा था, उसके पीछे वाली गाड़ी में आई और उसकी टक्कर मारी है और ये हादसा बड़ा दुखद हुआ। दो कंडक्टर ड्राइवर जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको हॉस्पिटल ले गया। छोटे मोटे उसके घटना घायल हुए हैं। इस तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। शुक्रिया ये है कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। एक ढाबा बना हुआ है NH पे, जिस पे कि ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं खाने पीने के लिए, और वहाँ पे कुछ ट्रक्स ट्रेलर्स रुके हुए थे पहले से। उसी में जहाँ तक अभी हमें सूचना मिली है और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे एक LPG गैस सिलेंडर का ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे और पीछे से एक टैंकर जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार केमिकल भरा हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी चैनल फास्ट इंडिया। जो टीन शेड्स है वो भी इस हादसे के अंदर उड़ गई थी, टूट गई थी। ये देखिए, ये जो टीन शेड्स हैं वो इस हादसे के धमाके की भयावता से टूट गई थी। और देखिए यहाँ तक ये जो सिलेंडर के अंश, गैस सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए उनके अंश हैं वो फैले हुए हैं दूर दूर तक। जहाँ जहाँ नज़र जाएगी माधुरी, वहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं उनके अंश यहाँ पर पड़े हुए हैं। कितने लोगों के यहाँ पर चोट लगी होगी, इसका कोई भी अभी आइडिया नहीं है। इस धमाके के अंदर कितना बड़ा हादसा हुआ होगा, इसका भी कोई विश्लेषण करना ज़रूरी है। और ये देखिए, जो गैस सिलेंडर्स यहाँ पर चद्दर है, गैस सिलेंडर से बनते हैं, वो चद्दर भी यहाँ पर आकर इतनी दूर आके गिरी है माधुरी। करीबन 2 से 4 किलोमीटर दूर तक ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और जो गैस सिलेंडर बचाए गए थे, ये देखिए उनकी ये हालत है माधुरी, वो ब्लैक काले हो चुके हैं। और ये टुकड़े या अवशेष ये कहते हैं कि हाँ, हादसे की भयावता काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन राहत की बात है कि फ़िलहाल केवल जो मौत का आंकड़ा है वो केवल एक का बताया जा रहा है माधुरी। और अब जो वर्तमान में हालत है, ये देखिए, अगर यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास करें, पूरे इस इलाके के अंदर केवल गैस के सिलेंडर के टुकड़े बिखरे हुए मिलेंगे। और यही कहते हैं कि इस हादसे की भयावता काफ़ी अधिक थी, काफ़ी ज़्यादा थी। और हादसा जब हुआ तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हुआ क्या है। थोड़ी देर तो लोग समझ ही नहीं पाए कि अगर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं, किस बात से ये लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं उस ढाबे के, उस होटल के जस्ट सामने ये ब्लास्ट हुआ। और हाईवे के ढाबे एक ऐसी जगह होते हैं जहां पर जो 24 घंटे चालू रहते हैं, लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। ऐसे में वहां जो लोग मौजूद थे रात को, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। क्या उन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा?
बिल्कुल हिमाद्री, देखिए रात के जो लोग थे जो यहाँ मौजूद थे, हम बताना चाहेंगे वो तो यहाँ पर अब मौजूद ही नहीं है। वो तो इतना इस हादसे से भयभीत हो गए हैं, इतना डर गए हैं हिमाद्री कि वो तो यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं अपने अपने घरों से निकलकर हिम्मत करके कि हाँ हादसा हो गया, अब हमें मौके पर चलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारा गाँव भी है ये, आसपास के अंदर कई गाँव, छोटे छोटे गाँव हिमाद्री यहाँ पर है, कई लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब उन्होंने इस हादसे की भयावहता सुनी और जब हादसे की धमाका सुना, ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और जो सिलेंडर थे उनके परखच्चे उड़ गए, करीबन एक के बाद एक के बाद एक 100 से अधिक गैस सिलेंडरों के अंदर धमाके हुए, तब जाकर लोग मुकेर पहुंचे, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो मुकेर पहुंचे और पुलिस पर मुकेर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि अंधेरे का वक्त था हिमाद्री और पता लगाना मुश्किल था, ये आइडिया लगाना मुश्किल था कि इस पूरे अग्निकांड के अंदर कितनी जाने गई है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम शव नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि नरकंकाल पुलिस को बरामद हुआ है। एक नरकंकाल पुलिस को मौके से मिला है, जिसको कि केबिन को काट कर उस नरकंकाल को निकाला गया है। ये देखिए इस टैंकर की भयावहता देखिए हिमाद्री, ये देखिए यहाँ से ये नरकंकाल, ये ड्राइवर की सीट है और इस सीट से इस नरकंकाल को निकाला गया है हिमाद्री। तो कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा। अभी तक भी जो धुआं है, इसके जो इंजन है, इसके जो मोटर है, इसके जो इंजन के पास का जो अवशेष है उसमें धुआं निकल रहा है। ट्रक जलकर राख हो गए और जो इसके टायर हैं उसमें केवल तार, लोहे के तार बचे हैं, बाकी पूरा परखच्चा हो चुका, पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका। और जब ईंट टकराया होगा हिमाद्री और आपस के अंदर जब धमाका हुआ होगा तो धमाका इतना भयावह था कि एक जीता जागता पेड़ जो कि कई लोगों को अपनी छाया देता था वो भी जलकर ठूंठ हो चुका है, जल चुका है, सूख चुका है। ये देखिए पूरा पेड़ जलकर राख हो चुका है। और ये अपनी इस भयावहता की जो कहानी है उसको बयां करता है कि हाँ इस काफ़ी भयंकर, काफ़ी बड़ा अग्निकांड था, काफ़ी भीषण ये धमाका हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा अग्निकांड हुआ। और मानव शरीर तो काफ़ी दूर की बात है माधुरी, एक काफ़ी मजबूत मेटल का जो गैस सिलेंडर होते हैं उसका ब्लास्ट होते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े फैल गए, तो मानव शरीर का क्या हुआ होगा ये सोच कर यहाँ के लोग अभी भी घबरा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। लोग यहाँ बैठे हैं, हमने उनसे बात भी करने का प्रयास किया, वो डरे हुए ज़रूर हैं लेकिन एक बार फिर से वो समझ चुके हैं, चूँकि समझना ज़रूरी है माधुरी। हादसे होते हैं फिर भूल जाते हैं, कई लोग जिंदगियां चली जाती है इन हादसों के अंदर, लेकिन सत्यनारायण जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इस पूरे हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है, एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। ये जो सामने की तरफ होटल है उस होटल के सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज आई है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, किस तरह से ये ब्लास्ट हुए एक के बाद एक सिलेंडर्स, और जो लोग वहां थे वो दौड़ते भागते नजर आए, अपने आप को हर कोई बचाता नजर आया। सत्यनारायण जी वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया जो कि सामने बने होटल के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है कि किस तरह से ये हादसा हुआ। और विस्फोट इतना भयानक था कि होटल के अंदर तक जो है वो विस्फोट की रोशनी नजर आई, और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं किस तरह से लोहे की चद्दर चारों तरफ सिलेंडर्स की बिखरी हुई नजर आ रही है, ट्रक्स की हालत हमने देखी। लेकिन एक चीज और जो जहन में आती है कि लगातार एक के बाद एक अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे भाकरोड़ा त्रासदी की हम बात कर लें, चाहे एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के अग्निकांड की बात कर लें, या इस हाईवे पर कल रात हुए इस भीषण हादसे की हम बात कर लें, ये कहीं ना कहीं संभलने का समय नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल एक के बाद एक जो हादसा है संभलने का वक्त नहीं दे रहे और लगातार हादसे हो रहे हैं माधुरी। अजमेर रोड पर 2 हादसे हो चुके और एसएमएस अस्पताल के अंदर हादसा हो चुका है, कई लोग जान गंवा बैठे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इस हादसे की जो विविधता है काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि अभी तक केवल एक शव पुलिस को मौके से बरामद हुआ है और ये देखिए लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हादसे की जो धमाका हुआ था हिमाद्री, और शुरुआत में जिस प्रकार से टैंकर ने आकर टक्कर मारी उस समय बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद में लगातार हिमाद्री एक के बाद एक ब्लास्ट होते रहे और सिलेंडर एक के बाद एक दूसरी गाड़ियों पर जाकर गिरते रहे। जो पीछे ट्रक चालक थे, पीछे गाड़ी चालक थे, वाहन चालक थे, वो समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये क्या उड़ रहे हैं आकाश के अंदर।
और उसके बाद में जब समझ में आया कि हाँ एक टैंक गैस से भरे हुए टैंकर ने एलपीजी से भरे हुए ट्रक को टक्कर मारी है, और उसके बाद में टैंकर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि जो ट्रक के अंदर भरे हुए जो ये सिलेंडर थे उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। तब जाकर लोग सहम गए, डर गए और अपने अपने घरों में जाकर छुप गए, या फिर यूँ कहें कि मौके पर भगदड़ मच गई। और भगदड़ इतनी भयंकर थी हिमाद्री की देखिए यातायात सुचारू किए हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी रोड पर जाम लगा हुआ है। अभी भी जो वाहन है वो रेंग कर वाहन चल रहे हैं। वो इसीलिए कि करीबन अजमेर तक ये पूरा जाम लग गया था हिमाद्री, काफ़ी अधिक किलोमीटर तक ये जाम लग गया था, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था पुलिस के पास में रास्ता रोकने के अलावा। तो कई लोग फंसे हुए थे, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं किसी गंतव्य स्थल तक पहुँचना था, लेकिन इस घटना के कारण पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। तो ऐसे में यातायात को अवरुद्ध करना पड़ा, समानांतर मार्गों का प्रयोग करके छोटे वाहन थे उनको निकालना पड़ा, लेकिन जो बड़े वाहन थे जिनका रास्ता केवल यही है वो उनको उनके यथास्थान पर खड़े रहने की चेतावनी दी गई, उनको मौके पर खड़ा किया गया। और अब जाकर जब ट्रकों को साइड किया गया है, सिलेंडर्स मौके से हटाए गए हैं और देखा गया कि हाँ कोई